समझ में नहीं आई। क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी। देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इम्प्रेशन इम्प्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूस है जज त्रिपाठी। अबे चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी, ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जज साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो पेश ही नहीं किए। जनाब, इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर, एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो, वी द पीपल। हाँ उस पे एक मिनट। हाँ, क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहां आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये पीआईएल डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के पीआईएल डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूं, ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए। समझ में आई ना बात? नहीं तो पीआईएल उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। अभी जॉली घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा। एक्सक्यूज मी सर। जगदीश त्यागी, जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में पीआईएल आप ही ने फाइल किया है? हाँ किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूं। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर, और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहां थे? कुछ किया क्यों नहीं? सर, अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन, और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ है, और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन सर मैं इंतजार करता रह गया। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने पीआईएल फाइल किया है, तो हिम्मत मत ही सर। कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर। आप ये मानिए, मैं आपके साथ हूं।
लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में पीआईएल फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजिंदर राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। खाली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I've been a little tied up. सर चाय। पंखा जरा इधर करना। So good to see you. सेम हेयर जी। राजपाल साहब, Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके? Brother-in-law. हाँ, ब्रदर। वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है, रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा। I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem. No big deal. Can be arranged. चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ? हाँ तो बोलो, अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन है विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो? यहाँ क्या खड़े हो जाओ। यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्म में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी। आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था। करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था अपने कौन सी होटल। फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? Thank you, Your Honor. सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते हैं, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं, वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डेट। हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूं ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी? तो मैं डेट दे रहा हूं भाई। हाँ ओके। मिस्टर राजपाल, आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। योर कमेंट्स? We will respect the court order. What else? और अगर मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? Well, Meenal, if you ask silly questions like this, he might identify you. Do you know the evidence he has? Do you? A cinema ticket, Jodha and Akbar. Come on, Meenal, ask some smart questions. मिस्टर त्यागी, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर, क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।
आप गाड़ी भेज सकती हैं? जी जरूर सर। थैंक यू। सर वन पिक्चर प्लीज।